टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी हुई हैं, लेकिन टीएमसी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है। साथ ही खड़ा होना तो दूर, कोई भी नेता महुआ के पक्ष में बोलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। अब सूत्रों की अगर माने तो ममता बनर्जी ने अपने नेताओं को इस मामले में कोई भी टिप्पणी ना करने का निर्देश दिया। वहीं निशिकांत लगातार महुआ पर हमला बोल रहे हैं। आखिर कैसे, इस खास रिपोर्ट को आप देखिए। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों मुश्किलों के भंवर में है। कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब निशिकांत ने उन पर आरोप लगाया कि महुआ की संसद वाली आईडी दुबई से लॉगिन हुई थी, जबकि उस वक्त महुआ भारत में थी। वहीं महुआ पर दर्शन हीरानंदानी ने भी गंभीर आरोप लगाए थे। महुआ पर हीरानंदानी के आरोप। महुआ ने हीरानंदानी से अदानी की कंपनी की जानकारी ली। अदानी की जानकारी लेकर महुआ ने संसद में सवाल पूछे। संसद में पूछने के लिए अदानी के खिलाफ सवाल ड्राफ्ट करवाए। पीएम मोदी पर हमला कर वो मशहूर होना चाहती थी। मोदी पर हमले के लिए उन्होंने अदानी का रास्ता चुना। अडानी पर सवाल उठाने में वो हमारी मदद चाहती थी। सांसद के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया। मैंने उसे संसद में पूछने के लिए सवाल भेजे। महुआ ने सरकारी बंगले के रेनोवेशन, महंगे गिफ्ट, विदेशी यात्राओं पर हमसे खर्च करवाया। वो हर कीमत पर अपनी मांग पूरी कराना चाहती थी। महुआ पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन टीएमसी का कोई नेता महुआ का साथ नहीं दे रहा। इस लड़ाई में महुआ बिल्कुल अकेली पड़ गई है। सूत्रों की माने तो ममता ने पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को कोई कमेंट न करने का निर्देश दिया, क्योंकि मामला एथिक्स कमेटी के पास है। ऐसे में जब एथिक्स कमेटी की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक महुआ ने अपने नेताओं से खामोश रहने के लिए कहा। अब आपको बताते हैं कि आखिर महुआ मोइत्रा के मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 14 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहद्राई ने महुआ के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की। 15 अक्टूबर को वही शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से की और सस्पेंड करने की मांग की। 16 अक्टूबर को दुबे ने अश्विनी वैष्णव से महुआ की लॉगिन आईडी और आईपी की जांच कराने की मांग की। 16 अक्टूबर को महुआ ने सभी सांसदों की सीडिया, लॉगिन डिटेल्स मांगी। 17 अक्टूबर को हुआ क्या कि दुबई की शिकायत को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को सौंपा और महुआ ने दिल्ली हाईकोर्ट में महारानी की याचिका दायर कर दी। 18 अक्टूबर लोकसभा ने नोटिस जारी करके 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा। उसके बाद 19 अक्टूबर को बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी ने एफिडेविट में महुआ का लॉगिन डिटेल इस्तेमाल करना स्वीकार किया। 20 अक्टूबर को महुआ ने सरकार पर दर्शन के सिर पर बंदूक रखकर एफिडेविट साइन कराने का आरोप लगा दिया और 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट में दुबे और अन्य के खिलाफ महुआ के मानहानि मामले की सुनवाई हुई। एथिक्स कमेटी अब महुआ पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं, ये भी आप जान लीजिए। लोकसभा की एथिक्स कमेटी अध्यक्ष विनोद सोनकर सांसद कौशाम्बी से हैं। सदस्य कौन कौन है, ये भी जान लीजिए। विष्णुदत्त शर्मा सांसद खजुराहो, सीकर से सांसद सुमिधानंद सरस्वती भी हैं और भुवनेश्वर के सांसद अपराजिता सरंगी भी है। इसमें और डॉक्टर राजदीप रॉय सांसद सिलचर भी है और सुनीता दुग्गल सांसद सिरसा से। धूले सांसद सुभाष भामरे, पुडुचेरी से सांसद वैथिलिंगम बी, एन उत्तम कुमार रेड्डी सांसद नलगोंडा से भी है। बालाशौरी वल्लभानेनी सांसद मछलीपत्तनम, परनीत कौर सांसद पटियाला, नासिक से सांसद हेमंत गोडसे और बांका से सांसद गिरधारी यादव भी है। पीआर नटराजन सांसद कोयम्बटूर और कुंवर दानिश अली सांसद अमरोहा। अब देखना होगा कि टीएमसी इस मामले में कब तक चुप रहती है और क्या महुआ को अपने ऊपर लगे आरोपों की लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।